हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम फिर आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कोशिका यानी कि सेल से रिलेटेड हैं। तो आइए इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोशिका समूह है। कोशिका किसका समूह है? पहला दिया हुआ है ऊतक, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है अंग और चौथा है शरीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऊतक। कोशिका ऊतकों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की कोशिका के जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु की जो कोशिका होती है उसमें जो जीव द्रव्य है उसमें जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसमें पहला है 68%, दूसरा है इसमें 70%, तीसरा है इसमें 66% और चौथा है इसमें 74%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 66%। 66% नवजात शिशु की कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य में जल की मात्रा पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पहला है इसमें कोशिका रस, दूसरा है इसमें केंद्रक, तीसरा है इसमें लाइसोसोम और चौथा है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केंद्रक। कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शरीर की विभिन्न क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित रहती हैं? तो पहला है इसमें तंत्रिका तंत्र, दूसरा है इसमें पाचन तंत्र, तीसरा है इसमें हृदय पेशियां और चौथा है इसमें पेशीय ऊतक। तो इसका जो सही आंसर है वो है तंत्रिका तंत्र। शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं रक्त में, हृदय में, गुर्दे में, हड्डी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हड्डी में। हड्डी में अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूरॉन तंत्र की कोशिका है। पहला है इसमें अस्थि तंत्र, दूसरा है इसमें तंत्रिका तंत्र, तीसरा है इसमें पाचन तंत्र और चौथा है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन तंत्र की कोशिका पाई जाती है। तीसरा है वो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। यानी कि जो वनस्पति है और जंतु कोशिकाओं में क्या समान रूप से पाया जाता है? तो इसमें है केंद्रक या जीव द्रव्य, दूसरा है इसमें ग्लाइकोजन, तीसरा है इसमें स्टार्च और चौथा है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केंद्रक तथा जीव द्रव्य। केंद्रक और जीव द्रव्य दोनों ही समान रूप से वनस्पति और जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो पहला है इसमें कोशिका, दूसरा है इसमें जीव द्रव्य, तीसरा है इसमें अंग और चौथा है इसमें शरीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोशिका। कोशिका मानव शरीर की क्या है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का लाभ होता है। मतलब कोशिका विभाजन होता है तो उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो पहला है इसमें शरीर का विकास होता है, दूसरा है इसमें माता पिता के गुणों को नई संतान में भेजा जाता है, तीसरा है इसमें चोटिल कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं की पूर्ति की जाती है और चौथा है इसमें इनमें से सभी। तो ये तीनों ही सही हैं। कोशिका विभाजन जब होता है तो ये तीनों ही लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अच्छादक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला है इसमें पेशियों में, दूसरा है इसमें रक्त में और तीसरा है इसमें झिल्लियों में और चौथा है हड्डियों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा, यानी कि झिल्लियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित है। किससे निर्मित है? गैस पर, पदार्थ पर, द्रव्य पर, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पदार्थ पर। पदार्थ पर संपूर्ण ब्रह्मांड क्या होता है? निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिनमें जीवन है वो क्या कहलाते हैं? पहला है सजीव, दूसरा है निर्जीव, तीसरा है निर्जीव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सजीव। जिनमें जीवन पाया जाता है वो सजीव कहलाते हैं और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो निर्जीव कहलाते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका है। पहला है मस्तिष्क कोशिका, बी है तंत्रिका कोशिका, सी है हृदय कोशिका और डी है बहुकोशीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो पहला है इसमें जीव द्रव्य को, दूसरा है कोशिका रस को, तीसरा है तंत्रिका तंत्र को और चौथा है केंद्रक को। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीव द्रव्य को।
इसमें ए करेक्ट आंसर है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का प्रमुख लक्षण है गति, दूसरा है पोषण, तीसरा है श्वसन और चौथा है वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्वसन। जीवित कोशिकाएं क्या करती रहती हैं, लगातार श्वसन करती रहती हैं, ये इसका प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? वनस्पति कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अंग परस्पर मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण करते हैं। पहला है कोशिका का, दूसरा है रक्त का, तीसरा है ऊतक का और चौथा है संस्थान का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संस्थान। आप इसको देख करके कंफ्यूज मत होइए, ये यहाँ पर पाचन संस्थान होना चाहिए। पाचन संस्थान का मतलब है पाचन तंत्र। जब बहुत सारे अंग परस्पर मिलकर के कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पाचन संस्थान या पाचन तंत्र। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाचन संस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों का निर्माण होता है पोषण से, दूसरा है अकस्मात, तीसरा है श्वसन से या कोशिकाओं के मिलने से। तो ऊतकों का निर्माण कब होता है? जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, तब जाकर के टिश्यूज बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न ऊतकों के परस्पर मिलने से बनते हैं। जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनता है? संस्थान बनता है, कोशिका बनती है, पदार्थ बनते हैं या अंग बनते हैं। तो जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तब जाकर के अंगों का निर्माण होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब ऊतक बनते हैं, और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तब क्या बनता है? अंग बनता है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आए हो ये सारे क्वेश्चंस, किस सेल से यानी कि कोशिका से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।